मॉर्निंग गाइस एंड दिस इज माय सेकंड डे इन इजिप्ट। मैं हूँ अलेक्जेंड्रिया में, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया होगा। काफ़ी दोस्त यार भी दिखाए थे मैंने पिछले वीडियो में, बिकॉज बहुत लोग बन गए यहाँ पे। अरब हॉस्पिटैलिटी इज़ एकदम बढ़िया। तो अभी मैं अपने रूम में ही हूँ, करीबन 8 बज गए हैं। मैं बाहर निकलने लगा हूँ, अलेक्जेंड्रिया थोड़ा एक्सप्लोर करूँगा, बिकॉज मेरे को आज ही कायरो वापस जाना है। सलाम। तो ये लिफ्ट देख रहे हो, कितनी जूनी पुरानी लिफ्ट है यहाँ पे। पता नहीं कितने साल पुरानी लिफ्ट होगी है। और नहा के निकल चुका हूँ। अभी यहाँ पे बारिश हो रही थी इतनी, तो थोड़े प्लान लेट हो गए, बट चलते हैं, बहुत बढ़िया एक्सप्लोर करते हैं अलेक्जेंड्रिया। और ये लिफ्ट पता नहीं कितने साल पुरानी होगी। इतनी पुरानी लिफ्ट मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। अभी अपने हॉस्टल से निकला ही था कि बारिश शुरू भी हो गई है ऑलमोस्ट। मेरा पूरा कैमरा लेंस गंदा था। बारिश शुरू हुई है यहाँ पे। पहले मैं ब्रेकफास्ट ग्रैब करूँगा। यहाँ पे मेरा आज का 2 या 3 घंटे ही थे, तो अब वो पता नहीं कैसे जाएंगे, बिकॉज मेरे को 1-2 चीज़ें देखनी थी। बट खुद सोच लो, इजिप्ट इतनी मतलब ऑलमोस्ट आई थिंक 80% लैंड इनका रेगिस्तान से भरा है, बट मैं नॉर्थ में हूँ और यहाँ पे बारिश हो रही है, विच इज़ समथिंग आई हैड नेवर इमेजिन्ड, बट हो रही है। चलते हैं। बेकरी से फलाफल लिया है और अंदर फूल लिया है। ये दिस इज़ द नॉर्मल ब्रेकफास्ट दैट लोग इजिप्ट में जो खाते हैं। काफ़ी बढ़िया है। और फलाफल यहाँ पे जैसे चिकपीस से बनता है, वैसे ही जैसे दूसरी अरब कंट्रीज़ एंड मिडल ईस्ट में बनता है, वैसे ही है। यहाँ पे बारिश हो रही है तो मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। ये खाते हैं पहले। अलेक्जेंड्रिया की गलियों में वॉक करते हुए जा रहा हूँ। गलियाँ रादर सड़कें, एज यू कैन सी पीछे पूरी राइट साइड पे मेरे कॉर्निश है, जो मैंने लास्ट वीडियो में दिखाई थी और अभी भी दिखा दी। यहाँ पे बारिश हो गई है तो थोड़ा सा जितना मैं एक्सप्लोर कर रहा था थोड़ा सा नहीं हो पा रहा है। बट मैं अभी सिटाडेल जा रहा हूँ। यहाँ पे 2-3 जगहें फेमस हैं, तो वही करेंगे। इसके अलावा मैं ये बताना चाहता था कि मेरा मकसद क्या था इजिप्ट आने का, और आई थिंक ये बहुत ऑब्वियस होगा जो मैंने अभी तक नहीं देखा है। मेरा मेन मकसद ये था कि मैं आके पिरामिड्स देखूं। यहाँ की हिस्ट्री बहुत ही पुरानी है एंड एंशिएंट है, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानूं और एक ऑल टुगेदर एक फ़न सीरीज़ शूट करूं। बिकॉज आपने देखा होगा इस सीरीज़ में मैंने काफ़ी चेंजेस करे हैं। आई एम ट्राइंग टू इंक्लूड अ लॉट ऑफ पीपल, स्पेशली अरबिक पीपल, और उनकी हॉस्पिटैलिटी, उनका कल्चर इन दिस सीरीज़। आई होप आप लोगों को वो सब अच्छा लग रहा होगा। अभी चलते हैं आगे, बहुत लोगों से मिलना है इस ट्रिप पे, तो स्टे ट्यून्ड। मैं हूँ सिटाडेल ऑफ कैटबा। अभी मेरी प्रोनाउंसिएशन ठीक है कि नहीं, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ये अरबिक पीपल जैसे बोलते हैं वैसे करूँ। उनका ना थोड़ा सा अंदाज़ डिफरेंट होता है। जैसे मेरा फ्रेंड जैसे जिसका नाम है आप लोग कहोगे, हम लोग कहेंगे रादर अहमद, बट वो कहते हैं, अब ये भी ठीक है कि नहीं मेरे को नहीं पता, बट वो कहते हैं अहमद। लाइक थोड़ा सा ना उनका थोड़ा एम्फेसिस होता है ऑन सम वर्ड्स। तो ये है सिटाडेल ऑफ कैटबे मेरे पीछे, एज यू कैन सी। मैं ऊपर जा रहा हूँ। इसकी एंट्रेंस फ़ीस करीबन
60 थी फॉर टूरिस्ट, 60 इजिप्शियन पाउंड्स, और अगर आपके पास स्टूडेंट आईडी कार्ड है तो 30, और क्योंकि मेरा कैमरा है तो मेरे को 20 एक्स्ट्रा पे करने पड़े, तो ये हो गया 50 पाउंड। बट ये टोटली वर्थ इट है। एंड आई थिंक ये एक दो ही टूरिस्ट स्पॉट्स हैं अलेक्जेंड्रिया में, उसके अलावा तो इट इज़ द सेकेंड बिगेस्ट सिटी इन इजिप्ट। तो इस किले को एक्सप्लोर करते हैं। इसके पीछे थोड़ी बहुत हिस्ट्री जितने मैंने पढ़ी है वो है कि जब आई थिंक 15th सेंचुरी में इसको बनाया गया था, एंड ये डिफेंस के लिए बनाया गया था बिकॉज ये मेडिटेरेनियन सी पे आता है, तो काफ़ी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस था इसका, और ये उस टाइम पे डिफेंस के मामले में स्ट्रॉन्ग होल्ड होता था। मैं एक और फैक्ट बताता हूँ, यहाँ से अगर तैरते हुए जाओगे ना, तैरते हुए बोट लेके चले जाना, करीबन 2-2.5-3 हज़ार किलोमीटर, पता नहीं डिस्टेंस नहीं पता, टर्की पहुँच जाओगे। बिकॉज अगर मैंने मैप पे देखा था तो जनरल डायरेक्शन सीधी अगर यहाँ से जाओगे तो टर्की पहुँचेगा। तो अगर आप में से कोई आके यहाँ पे ये करना चाहता है तो कर सकते हो। मैं ये फ़िलहाल नहीं करूँगा, बट इन्फॉर्मेशन दे रहा था। और ये किले के नीचे ये ऐसे बनाए हुए हैं, और आई थिंक ये ओल्डन टाइम्स में रूम्स होते थे, और यहाँ से एंट्रेंस थी इस फोर्ट की, मतलब ऑल्टरनेट एंट्रेंस थी, और ये कैरन्स बने हुए हैं ऐसे। इसमें ये लिखा है कि क्योंकि ये फोर्ट्रेस है तो ये डिफेंस के लिए बनाया था, तो यहाँ पे जो भी एनिमीज़ या दुश्मन होते थे उस पे यहाँ से ऑयल गरम तेल डाल देते थे उनको, मतलब मारने के लिए। यहाँ पे ये लिखा है। बैठ के ये कुशरी ट्राई कर रहा हूँ। ये बेसिकली यहाँ पे इजिप्शियन राइस है या पास्ता की तरह टेस्ट है, और उसके ऊपर ग्रेवी डाली हुई है। एंड मेरा फ्रेंड कह रहा है कि ये थोड़ा सा स्पाइसी करें तो बेटर है, तो मैं उनको बोलूँगा। और वो कह रहा है कि इस पे फ्राइड अनियंस और रेड सॉस है, जैसे कर सकते हो। मैं खाता हूँ और टेस्ट बताता हूँ। काफ़ी अच्छा है ये। पूरे इजिप्ट में या पता नहीं, बट यहाँ पे बहुत बिल्लियाँ हैं। मतलब अलेक्जेंड्रिया में मैंने इतनी सारी बिल्लियाँ देखी हैं, मैंने डॉग्स तो देखे ही नहीं है। बहुत वियर्ड ऑब्जर्वेशन है, बट ये है। और मेरे फ्रेंड ने बताया था कि लोग आके यहाँ से बिल्लियाँ अपनी कंट्री ले जाते हैं एंड दे ओन इट एज पेट्स। और यहाँ पे ये पूरा गार्डन है सराउंडिंग द मार्केट्स, राइट लेफ्ट साइड पे दोनों मार्केट्स हैं, और बीच में ये एक गार्डन टाइप बना हुआ है जहाँ पे लोग आके बैठते हैं शाम को। और अभी पूरे वेंडर्स टाइप लग चुके हैं। ये सेकंड लार्जेस्ट लाइब्रेरी है इन द वर्ल्ड, और ये बहुत ही बढ़िया टूरिस्ट अट्रैक्शन है अलेक्जेंड्रिया में। तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। इसकी फ़ीस जैसे मैंने दिखाई थी करीबन
ये टिकट है, ये 10 पाउंड की टिकट थी तो करीबन 45 हो गए। अंदर चल के आई थिंक फ्री गाइडेड टूर भी है, वो भी देखते हैं। जैसे मैंने मेंशन करा था, दिस इज़ द सेकंड लार्जेस्ट लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड। तो मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ बिकॉज ऑब्वियसली लाइब्रेरी है, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, तो मैं कैमरा रखता हूँ, थोड़ा सा चक्कर लेता हूँ और मैंने एक गाइडेड टूर के लिए जाऊँगा जो मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। अगर रिकॉर्ड करने दिया तो होगा वीडियो में, नहीं करने दिया तो फिर कट टू नेक्स्ट सीन। अहमद भाई और मैं ट्राम ले रहे हैं बिकॉज मैंने ट्राम एक्सपीरियंस नहीं करी और अलेक्जेंड्रिया में ये करना तो बनता है। तो ट्राम पे चढ़ते हैं और इसकी टिकट करीबन 1 पाउंड ही है। तो हाँ, अहमद भाई से जैसे मैंने पिछले वीडियो में मिलाया होगा, अभी हम यहीं पे हैं। थोड़ी देर में मेरे को बस पकड़नी है कायरो की, तो उससे पहले मैंने सोचा था भाई से मिल लेते हैं, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं। एंड इट वाज रियली गुड इन अलेक्जेंड्रिया, आई रियली एंजॉयड योर सिटी फॉर श्योर। अगर आप में से कोई आता है तो भाई काउच सर्फिंग पे भी हैं, यू कैन सेंड हिम अ रिक्वेस्ट, बट तंग मत करना। मतलब ऐसे नहीं कि रिक्वेस्ट सेंड कर दी और तंग कर रहे हो। अगर आ रहे हो तो डेफिनेटली भाई से मिलना। मैं भाई का इंस्टाग्राम नीचे डाल दूंगा, तो और मैं फॉलो भी कर रहा हूँ, तो आप अगर करना तो कर सकते हो। एंड हम थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं यहाँ पे, एंड देन आई विल बी कैचिंग द बस टू कायरो। Chicken shawarma? Yeah, chicken shawarma. It's called chicken shawarma. And It's made with Syrian people. They are very famous for it. तो जैसे shawarma अपनी कंट्री में मिलता है, बट अपनी कंट्री में बहुत डिफरेंट सा होता है। यहाँ पे shawarma it's like a staple food, right? Yeah, like it's Middle Eastern खाने में आता है shawarma। तो हर कंट्री में थोड़ा डिफरेंट होता है, बट जैसे अपनी कंट्री में उससे बिल्कुल डिफरेंट है। या तो ये बन में आता है जैसे मैंने खरीदा है और भाई ने खरीदा है, या फिर इट कम्स इन लाइक अ रैप फॉर्म। तो डेफिनेटली यहाँ पे आके खाना तो ट्राई करना, भरपेट खाना, बहुत अच्छा खाना है। भाई और मैं यहाँ पे कॉर्निश में हैं एंड हम एक स्नैक खा रहे हैं। व्हाट्स दिस कॉल्ड? Termus and hummus. Termus and hummus. टर्मस एंड हमस। तो बेसिकली जैसे वाइट चना नहीं होता अपना, वैसा ही है। और ये यहाँ पे एक स्नैक है, जैसे हम लोग चने खाते हैं वैसा सिमिलर है। तो हम यहीं पे बैठ के कॉर्निश पीछे है, एज यू कैन सी, मैंने पहले भी दिखाई थी, वहीं पे खा रहे हैं हम लोग। काफ़ी मज़ा आ रहा है एंड भाई मेरे को कंपनी दे रहे हैं। एंड आई वुड रियली लाइक टू थैंक यू अगेन फॉर एवरीथिंग। बहुत बढ़िया भाई ने मेरे को दिखाई चीज़ें एंड अपने कल्चर के बारे में बताया। तो इट्स ऑलवेज गुड टू मीट पीपल हु आर लोकल टू दैट सिटी और कंट्री। बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है एंड होपफुली आगे इजिप्ट में ऐसी एक्सपीरियंसेस होते रहेंगे इंशाल्लाह। भाई की ये लिस्ट है, अभी थोड़ा फोकस नहीं हो रहा कैमरा। भाई ने ये कंट्रीज़ बनाई हुई है कि कहाँ कहाँ जाना है, लाइक अ ट्रू ट्रैवलर, और मैं भी ये करता हूँ। So what's on like the top of your bucket list for traveling? The top, of course, India, because it's very huge country, man. You can find everything. You can find different culture, different religious, different people. So it's nice to explore India for 3 months, and it will be not enough. भाई यही कह रहे हैं कि इंडिया आना चाहते हैं and he is really looking forward. तो भाई इज प्लानिंग 3 month ट्रिप टू इंडिया। तो अगर आएंगे तो डेफिनेटली मैं हेल्प करूंगा ही, और ऐसी लिस्ट मैं भी बनाता हूँ और टिक करते रहता हूँ जब भी कोई भी कंट्री जाता हूँ। तो ये ट्रैवलर्स के बीच में होता है, अगर आप समझ पाओगे। अहमद भाई अभी मेरे को गुड बाय कह रहे हैं। ये मेरी मिनी बस है विच विल टेक मी टू द बस स्टेशन। थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट मीटिंग यू एंड यू आर वेलकम इन इंडिया एनी टाइम। प्लीज कम टू इंडिया।
sure. Sure. All right. يعني هو اتعامل معاه مثل مصر مش ازاي. لو في كنت عاطل للناس اللي نزلت. मैंने दिखाया था, मैंने अहमद भाई को बाय कर दिया बिकॉज वो अलेक्जेंड्रिया में रहते हैं और मैं वापस कायरो जा रहा हूँ. इट वॉज रियली नाइस टू मीट अहमद एंड हिज फ्रेंड्स. शुक्रान सबको. शुक्रान का मतलब होता है थैंक यू इन अरबिक. अभी मैं बस स्टेशन और मिनी वैन वाले स्टेशन पे आ गया हूँ. यहाँ से मैं कायरो की मिनी बस या बस ले लूँगा. करीबन 55 से 60 की होगी, तो अपने इंडियन में हो गया वही 200-250 रुपये. पहले लेते हैं, उसमें बैठते हैं. एंड मैं सीधी बस ले रहा हूँ गीज़ा के लिए. कायरो के लिए नहीं, गीज़ा के लिए ले रहा हूँ. कायरो और गीज़ा के बीच में 7-8 किलोमीटर का डिफरेंस ही है. तो मैं सीधा अपने हॉस्टल पहुँच जाऊँगा. एंड आई थिंक उसके बाद मैं सो ही जाऊँगा बिकॉज 11-12 बजे तक पहुँचूँगा. पहुँच गए हैं गीज़ा. कायरो के 7-8 किलोमीटर दूर ही है गीज़ा. गीज़ा इज़ वेयर द पिरामिड्स आर. अभी रात के 11 बज चुके हैं, तो ऑब्वियसली पिरामिड्स तो नहीं विज़िट करूँगा, वो मैं कल या मतलब नेक्स्ट वीडियो में करूँगा. तो करीबन 3-4 घंटे लग जाते हैं अलेक्जेंड्रिया से. डिस्टेंस करीबन 200-250 किलोमीटर है. और अभी मैं अपने हॉस्टल की तरफ वॉक करते हुए जा रहा हूँ. एक जो बात है वो बोलूँगा कि यहाँ पे दिसंबर के महीने में काफ़ी ठंड हो जाती है. अभी मैंने ये जैकेट पहनी हुई है और उसके अंदर टी शर्ट पहनी है, बट काफ़ी ठंड है यहाँ पे. मेरे को उसके बाद भी ठंड लग रही है. तो कहते हैं जैसे रेगिस्तान रात को ठंडा हो जाता है, दैट इज़ वेरी ट्रू. क्योंकि बॉर्डरिंग मेरे रेगिस्तान ही है. ये सिटीज़ तो बनाई गई हैं, सराउंडिंग तो रेगिस्तान है और पहले भी रेगिस्तान ही था. अब यहाँ से करीबन 500-600 मीटर वॉक करके अपने हॉस्टल जाऊँगा. और यहाँ की गलियाँ मेरे को कुछ हद तक अपने राजस्थान की गलियों की याद दिला रहा है. इनफैक्ट मेरे को इजिप्ट जब मैं आया था तो मेरे को ऐसे लग रहा था कि मैं राजस्थान में आ गया हूँ वापस. अपार्ट फ्रॉम द अरबिक साइंस जो है यहाँ पे, उसके अलावा पूरा राजस्थान की गलियाँ लगती हैं मेरे को. तो गाइस अपने गेस्ट हाउस में आ गया था. एज यू कैन सी दिस इज़ द गेस्ट हाउस. और फॉर द प्राइस आई एम पेइंग, ये काफ़ी अच्छी डील मिली है मेरे को. आई थिंक ये $12 का था, तो करीबन 900 रुपये हो गए. आई नो ये बहुत बजट नहीं है, बट आई वॉन्टेड टू रिलैक्स ऑल्सो थोड़ा सा इस ट्रिप पे. तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये ले लें. अभी तो आगे जाके मैं काउच सर्फिंग करूँगा और हॉस्टल्स लूँगा, वो आगे जाके देखेंगे. मैंने प्लान नहीं करा हुआ. आपको पता है मैं इतनी आगे की प्लानिंग नहीं करता अपने ट्रिप्स की. थोड़ा सा स्पॉन्टेनियस रहना चाहिए. इससे क्या होता है, एडवेंचर होते हैं, नए लोगों से मिलते हो और बहुत अलग अलग चीज़ें. तो अभी मैं यहीं पे थोड़ा सेटल कर रहा हूँ अपने आप को. चार्जर्स हैं, वाईफाई है. ये गेस्ट हाउस बहुत अच्छा है, मैं इसका नाम यहाँ पे लिख दूँगा. थोड़ा फ्रेश होता हूँ और फिर बात करते हैं. अभी बाहर निकले हैं एंड आई एम जॉइंड हियर विद माई ब्रदर मोहम्मद. तो भाई जनाब यहाँ पे गेस्ट हाउस पे थे और मेरी मदद कर रहे हैं. आई एम जस्ट सेइंग दैट यू आर हेल्पिंग मी गेट व्हाट. अभी हम बाहर जा रहे हैं और यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि मार्केट्स आर ओपन 24 आवर्स. इवन अलेक्जेंड्रिया में मार्केट्स 24 घंटे खुली थी. तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है. बट ये मेरे को मतलब पहले इजिप्ट आने से पहले पता नहीं था. तो अभी मैंने मोहम्मद भाई के साथ जाके ये पानी ख़रीदा है और कुछ स्नैक्स ख़रीदे हैं. अभी यहाँ गलियों से होते हुए वापस जा रहे हैं अपने हॉस्टल. So how long have you been in Cairo, like all your life, or? I'm from here, the Giza. Okay, I see. And your family also lives here? Live in Giza. And when did you open this hostel? Like for 2 months ago. 2 months ago. Oh, okay, very nice. I still work for that. Right. So, भाई से यही normal common questions पूछ रहा था कि कब खोला hostel. And like, so do you get more Indian tourists here? You first one. First one? Oh, okay. Nice. तो भाई ये कह रहे हैं कि मैं पहला इंडियन टूरिस्ट हूँ उनके पास. तो ये अच्छी बात है. और डेफिनेटली आके यहाँ पे रहना. मैं आपका गेस्ट हाउस का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो अगर आप आते हो तो रह सकते हो. अभी ऊपर चलते हैं, काफ़ी ठंड है यहाँ पे. थैंक यू.